दोस्तों आज हम आपको बताएंगे माता सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ बने शक्तिपीठों के बारे में। दोस्तों आदि शक्ति पीठों की संख्या 4 मानी जाती है। कालिका पुराण में शक्तिपीठों की संख्या 26 बताई गई है। शिव चरित्र के अनुसार शक्तिपीठों की संख्या 51 है। तंत्र चूड़ामणि मार्कंडेय पुराण के अनुसार शक्तिपीठ 52 है। भारत में शक्तिपीठों की संख्या 108 बताई गई है। दोस्तों आदि शक्ति के एक रूप सती ने शिव जी से विवाह किया, लेकिन इस विवाह से सती के पिता दक्ष खुश नहीं थे। बाद में दक्ष ने एक यज्ञ किया तो उसमें सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में चली गई। दक्ष ने शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। सती इसे सह न सकी और अपने शरीर के साथ यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। दुख में डूबे शिव जी ने सती के शरीर को उठाकर विनाश नृत्य आरंभ किया। इसे रोकने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कर माता सती की देह के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। शक्तिपीठों के स्थानों और संख्याओं को लेकर ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं ऐसे ही 51 शक्तिपीठों के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। नंबर 1 है कश्मीर या अमरनाथ। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में जहां माता शक्ति का कंठ गिरा था। नंबर 2 है कात्यायनी। वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में यहाँ केश पाश गिरा था। नंबर 3 है विशालाक्षी। उत्तर प्रदेश वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दाहिने कान के मणि गिरी थी। नंबर 4 है प्रयाग। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता के हाथ की उंगलियां गिरी थी। नंबर 5 है ज्वालामुखी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यहाँ सती की जीवा गिरी थी। नंबर 6 है जालंधर। जालंधर पंजाब में है। यहाँ वामस्तन गिरा था। नंबर 7 है देवी कूप पीठ। कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र के निकट द्वैपायन सरोवर के पास स्थित है। इसे श्री देवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता का दाहिना चरण गिरा था। नंबर 8 है मगध। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माता की दाहिनी जांघ गिरी थी। नंबर 9 है मानस शक्तिपीठ। यह तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है। यहाँ पर माता की दाहिने हाथ की हथेली गिरी थी। नंबर 10 है करवी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ महालक्ष्मी का निजी निवास माना जाता है। नंबर 11 जन्म स्थान। महाराष्ट्र में नासिक में स्थित पंचवटी में यहाँ माता की ठोड़ी गिरी थी। नंबर 12 अंबाजी। यह गुजरात के बनासकांठा जिले में है। यहाँ माता का दिल गिरा था। कुछ ग्रंथों में जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के शक्तिपीठ होने और उधर गिरने की मान्यता है। नंबर 13 राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यह गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी। विराट का अंबिका। यह स्थान जयपुर के वैराट ग्राम में है। यहाँ सती माता की दाएं पांव की उंगलियां गिरी थीं। नंबर 15 है गोदावरी तट। आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर है। यहाँ माता सती का बायां कोमल अंग गिरा था। नंबर 16 है सुचिंद्रम। तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर है। यहाँ माता सती के उद्वदंत गिरे थे। नंबर 17 है श्रीशैल। आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास है। यहाँ माता सती की ग्रीवा गिरी थी। नंबर 18 है कांची। तमिलनाडु के कांचीपुरम में यहाँ माता सती का कंकाल गिरा था। नंबर 19 है कर्णिकाश्रम कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर यहाँ माता सती का पीठमांतर से उद्वदंत गिरे थे। नंबर 20 है किरीट। हुगली नदी के पास लाल बाग कोट पर स्थित है। यहाँ किरीट यानी शिरोभूषण या मुकुट गिरा था। नंबर 21 है अट्टाहस।
यह लाभपुर में स्थित है। यहाँ नीचे का होंठ गिरा था। नंबर 22 है नंदीपुर। यह स्थान सैन्यथा में स्थित है। यहाँ माता सती का कंठहार गिरा था। नंबर 23 नीलहट्टी। यहाँ पर बोलपुरम में उदर नली गिरी थी। नंबर 24 है बहुला। कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है। यहाँ माता सती का वाम बाहु गिरा था। नंबर 25 है त्रिस्तोता। यह स्थान जलपाईगुड़ी के सालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित है। यहाँ माता सती का वाम पाद गिरा था। नंबर 26 है विभास। यह स्थान मदनापुर में स्थित है। यहाँ वाम टखना गिरा था। नंबर 27 है युगाधा। यह वर्धमान जिले के छीर ग्राम में स्थित है। यहाँ माता सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। नंबर 28 है काली घाट। यह काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ दाएं पांव का अंगूठा छोड़ 4 अन्य उंगलियां गिरी थी। नंबर 29 है वक्रेश्वर। यह स्थान सिंथेया में स्थित है। यहाँ मन गिरा था। नंबर 30 है कामाख्या। यह स्थान गुवाहाटी के पास कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर योनि देश गिरा था। नंबर 31 है जयंती। मेघालय की जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर माता सती की वाम जांग गिरी थी। नंबर 32 है त्रिपुर सुंदरी। यह त्रिपुरा के राध किशोर ग्राम में है। यहाँ माता का दक्षिणा पाद गिरा था। नंबर 33 है विरजा क्षेत्र उत्कल। उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है, जहाँ माता की नाभि गिरी थी। वैद्यनाथ। यह स्थान झारखंड के गिरिडीह देवघर में स्थित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। मान्यता है कि यही माता सती का दाह संस्कार हुआ था। नंबर 35 है उज्जैनी। मध्य प्रदेश के उज्जैन के छपरा के दोनों तटों पर स्थित है। यहाँ पर माता की कोहनियाँ गिरी थी। नंबर 36 है शोड़। मध्य प्रदेश के अमरकंटक का नर्मदा मंदिर। यहाँ माता का दक्षिणा नितंब गिरा था। यह भी माना जाता है कि बिहार के सासाराम का तारा चंडी मंदिर ही शोड़ तटस्था शक्तिपीठ है। नंबर 37 है लंका। यह श्रीलंका में स्थित है। यहाँ नूपुर गिरे थे। यह ठीक ज्ञान नहीं है कि किस स्थान पे गिरे थे। नंबर 38 है गंडकी। नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर है। यहाँ माता सती के कपोल गिरे थे। नंबर 39 है गुहेश्वरी। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास है। यहाँ दोनों घुटने गिरे थे। नंबर 40 है हिंगलाज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ माता के ब्रह्मरंध्रा गिरा था। नंबर 41 है सुगंध। बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती का नासिका गिरी थी। नंबर 42 है करतोया घाट। बांग्लादेश भावनीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर है। यहाँ माता सती का वाम तल्प गिरा था। नंबर 43 है चटल। यह स्थान बांग्लादेश के चट गांव में स्थित है। यहाँ माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। नंबर 44 है यशोर। यह स्थान बांग्लादेश के जैसोर खुलना में है। यहाँ माता सती की बाएं हथेली गिरी थी। नंबर 45 है श्री पर्वत शक्तिपीठ। कुछ विद्वानों को मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है और कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट में है। नंबर 46 पंचसागर शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। नंबर 47 भैरव पर्वत शक्तिपीठ। कुछ लोग गुजरात के निकट भैरव पर्वत को तो कुछ लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी के तट पर इसे मानते हैं। नंबर 48 मिथिला शक्तिपीठ। नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में इसका स्थान माना जाता है। नंबर 49 रत्नावली शक्तिपीठ। कहा जाता है कि तमिलनाडु के चेन्नई में यह स्थित है। नंबर 50 काल माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। नंबर 51 रामगिरी शक्तिपीठ। कुछ लोग मध्य प्रदेश में मैहर में मानते हैं। तो दोस्तों ये थे माता सती के 51 शक्तिपीठ। दोस्तों आपको इन 51 पीठों के बारे में तो ज्ञात हो ही गया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्द से जल्द अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।